अब यहाँ से बनेगा पार्ट 2। उसमें मैंने समझाया कि कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं प्रीवियस वीडियो में। जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में आएगा कि आप कैसे उन चीज़ों को करोगे अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर मेंटल हेल्थ टॉपिक आता है, जैसे कि बीएड में एक है, तो आप क्या करें, WHO की डेफिनेशन लिख दीजिए, उन्होंने दे रखी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोटेशन से कर सकते हैं, और या तो इसको कोटेशन में डाल दीजिए उसकी डेफिनेशन की, जो कि 3 या 4 लाइन की है। फिर आप नैरो मीनिंग लीजिए, छोटे स्तर पे उसका क्या मतलब है। छोटे स्तर पे मेंटल हेल्थ का ये होता है कि हमें मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना है, और बड़े लेवल पे ये होता है कि हमें चीज़ों में एडजस्ट करना है। देखो, जो कोई भी इंसान अगर एडजस्ट कर सकता है ना, खुद को किसी भी सिचुएशन में डाल सकता है, अडेप्ट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, वो इंसान मेंटली हेल्दी होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका नैरो मीनिंग एंड ब्रॉड मीनिंग। आप ऐसे करके शुरू करो, या तो आप स्टैटिस्टिक्स लिखो कि 80% जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ से इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, या तो आप इसको ना नेक्स्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब मैं समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले कंटेंट, फिर इसके बाद ये सब आपने लिखा, नैरो मीनिंग, ब्रॉड मीनिंग या WHO की डेफिनेशन, जो मेंटल हेल्थ टॉपिक है। फिर उसमें आप डेफिनेशन लिख दीजिए मेंटल हेल्थ की क्या है, उसके टाइप क्या है, उसके डिसऑर्डर क्या है, जो भी कुछ पूछा गया है एग्ज़ाम में वो आप यहाँ पर लिखेंगे बीच में। फिर उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं अलग वीडियो लाऊंगी कि माइंड मैप्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होती है, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं, आप केस स्टडीज़ लिख दो। जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स बताई कि 80% लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आप फिर अब यहाँ पे आता है एजुकेशन सिग्निफिकेंस, कि बीएड में हम इस चीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लिखोगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ में, कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। और स्कूल्स में टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है, टीचर्स बच्चों को की एक इमोशनल स्ट्रेंथ है। टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी में कौन है जो बच्चों से घुल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में आप लास्ट में इसमें लिखें लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, इसमें हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उतने प्रायोरिटी नहीं दी जाती है मेंटल हेल्थ को हमारे देश में या कहीं भी। हम अगर कोई बच्चा आ रहा है या बोलता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं हो, ठीक हो जाएगा, या उसको बोल देंगे पैरासिटामॉल ले ले, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, या कुछ भी हम ना अंट शंट खुद से चीज़ें दे देते हैं। बट रियलिटी ये है कि हम कभी भी डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करने जाते, मतलब थेरेपी वालों के पास, कि ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ। तो मैं बोलती हूँ इन चीज़ों का महत्व है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा मेंटली स्ट्रेस है या कुछ भी है, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप उसको सही गाइड कर पाए, राइट। और लास्ट में मैं बोलती हूँ, अगर हो सके तो इसमें आप करंट अफेयर्स डालें। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा, मैं बोलती हूँ, अगर टीचर ये देख लेना कि जो देखो, हम जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले समय के टीचर्स हैं। ऑफ कोर्स हम अभी प्यूपिल टीचर हैं, आगे जाके टीचर्स बनेंगे। तो अगर टीचर्स का मेन चीज़ क्या होता है कि उसको हर जगह की नॉलेज होती है। टीचर्स हैव अ डाइवर्स नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड। एक टीचर ही है जिसको हर चीज़ की नॉलेज रहती है। अगर आप इस चीज़ में करंट अफेयर्स डाल देंगे, जैसे मैंने बोला 80% लोग, तो एक तरफ से करंट अफेयर्स है ना। और आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि अभी सेमिनार्स हो रहे हैं, यहाँ मोदी जी यहाँ गए थे, विज़िट लगाया था, तो यहाँ इस सेमिनार का ये एम है जो कि मेंटल हेल्थ को हमें सही करता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल योगा डे हुआ अभी, तो आप ये डाल सकते हैं कि हम योगा करके अपने इमोशंस को सही कर सकते हैं। और इवन योगा कहाँ से लिया गया है, भागवत गीता से लिया गया है। वहाँ पे लिखा है वर्ष 22 में, श्लोक 22 में, कि योगा कर्मक्षु, कुछ ऐसे करके, कि योगा एक स्किल है। योगा से आप कंसंट्रेशन ला सकते हैं, योगा से आप डिटैचमेंट ला सकते हैं। योगा एक इमोशनल जो भी हमारी स्ट्रेस होता है उसको बैलेंस करता है। तो आप अपने श्लोक वगैरह या अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आप उससे चीज़ों को जोड़ें। तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप नैरो मीनिंग लिखें, ब्रॉड मीनिंग लिखें। फिर आप कंटेंट लिखें जो आपसे पूछा गया है सवाल में। फिर आप उससे क्या सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं बच्चों को, बीएड में क्या इसका सिग्निफिकेंस है और उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लिमिटेशंस आ रही हैं। और कंक्लूजन में आप लिखेंगे केस स्टडी या स्टैटिस्टिक्स की इतने बच्चे, और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और कोटेशन से आप कर सकते हैं। ठीक है, conclude. So this was that how we have to attempt the question in B.